Students, let's start with another muscular structure, that is adductor canal. Okay, जो ये adductor canal है ये हमारे थाई रीजन में आती है. Okay, now the introduction. It is also known as Hunter's canal और subsartorial canal. ठीक है, जॉन हंटर फ्रॉम लंदन थे तो उनकी उससे ये नाम हंटर्स कैनाल पड़ा. और दूसरा हमारे पास है सब सार्टोरियल कैनाल, क्योंकि ये सार्टोरियस मसल के जस्ट नीचे आती है, इसलिए बोलते हैं सब सार्टोरियल कैनाल. एंड इट इज़ अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर. सो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइज जस्ट बिलो द फीमोरल ट्रायंगल के अपेक्स के नीचे से स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे अपेक्स ख़त्म हुआ हमारे पास और उसके नीचे हमारे पास एडक्टर कैनाल स्टार्ट हो गई. इट इज़ फाउंडेड बाय जॉन हंटर इन द लंदन में फाउंड किया गया था. इट इज़ एन कैनाल और इंट्रामस्कुलर स्पेस. ठीक है, ये कैनाल है इन बिटवीन द मसल्स के बीच में हमारे पास क्या है, एक कैनाल बनी हुई है, उसको कहते हैं हंटर्स कैनाल या सबसार्टोरियल कैनाल या एडक्टर कैनाल. और एडक्टर कैनाल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एडक्टर मसल्स से ही बनी हुई है ये कैनाल. नाउ द लोकेशन ऑफ दिस कैनाल, लोकेशन क्या है, मीडियल साइड ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई. इट इज ऑन द मीडियल साइड, यस, एंड इट इज इन द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई. अगर हम थाई को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ पे ये 1/3 और ये ज़्यादातर पार्ट इसका कहाँ पे आता है, मिडिल 1/3 ऑफ द थाई में आ जाता है. नाउ अगर हम इसको क्रॉस सेक्ट करेंगे तो क्रॉस सेक्ट करने के बाद हमें कैसा शेप दिखेगा इस कैनाल का. अगर हम कोई पाइप को अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें सर्कुलर दिखाई देता है, बट ये कैनाल है हमारे पास, तो इसका जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर दिखाई देगा. कैसे दिखाई देगा, ट्रायंगुलर इन द क्रॉस सेक्शन. नाउ इट इज एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं हमारे पास कैनाल, extend from the apex of the femoral triangle. Yes, it is start from the apex of the femoral triangle to the tendinous opening in the adductor magnus muscle. और adductor magnus muscle तक extend करती है. तो start from the apex of the femoral triangle to the tendinous opening in the adductor magnus muscle के पास जाके ये end हो जाती है. तो this is the introduction of the एडक्टर कैनाल और हंटर्स कैनाल, या फिर कह सकते हैं इसको सबसार्टोरियल कैनाल. इट इज़ इंट्रामस्कुलर स्पेस है. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन लाइज ओवर द मीडियल साइड ऑफ द थाई, है ना, मीडियल साइड में है और थाई के मिडिल 1/3 में है, इसलिए मिडिल 1/3 ऑफ द थाई ऑन द मीडियल साइड. ट्रायंगुलर इन द क्रॉस सेक्शन, जब इसे हम क्रॉस सेक्ट करेंगे तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा हमें. एक्सटेंड फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, apex of the femoral triangle to the tendinous opening in the adductor magnus muscle. तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द एडक्टर कैनाल. बहुत छोटा टॉपिक है हमारे पास, 5 मार्क्स में कभी पूछ लेते हैं इसको भी. नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्रीज. तो बाउंड्रीज ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, तो सब जैसे कैनाल है तो बाउंड्री भी होगी हमारे पास. तो बाउंड्री पहली है एंटीरियर वॉल, एक एंटीरियर वॉल है हमारे पास, दूसरा पोस्टीरियर वॉल है हमारे पास, तीसरा मीडियल वॉल है हमारे पास. नाउ तो हियर दिस इज द मीडियल साइड, ठीक है, दिस इज द मीडियल साइड. ठीक, एडक्टर लॉन्गस मसल, और ये हमारे पास पोस्टीरियर लेटरलिस मसल. तो बाउंड्रीज हमारे पास इसकी 3 हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल. तो अब देखते हैं कि एंटीरियर वॉल हमारे पास किससे बन रहा है, पोस्टीरियर वॉल किससे बन रहा है और मीडियल वॉल किससे बन रहा है. तो जो हमारे पास एंटीरियर वॉल है वो बन रहा है वास्टस मीडियलिस मसल से. कौन सी मसल से, वास्टस मीडियलिस. तो दिस मसल इज द वास्टस मीडियलिस. तो दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, और एंटीरियर पोर्शन में कौन सी मसल आ रही है, वास्टस मीडियलिस आ रही है. ओके, नाउ द पोस्टीरियर वॉल. यहाँ पीछे पोस्टीरियर वॉल पे आ गए. पोस्टीरियर वॉल का जो अबव पोर्शन है वो बनता है एडक्टर लॉन्गस से, ठीक है, एंड
पोस्टीरियर वॉल का जो बिलो वाला पोर्शन है वो बनता है एडक्टर मैग्नस से, ठीक है। दोनों ही एडक्टर हैं, इसलिए इसको एडक्टर कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है। द पोस्टीरियर वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ टू मसल्स, अबव एंड डाउनवर्ड। अबव वाला जो है एडक्टर लॉन्गस से बनेगा और बिलो वाला जो पार्ट है इसका वो बनेगा एडक्टर मैग्नस से। नाउ द मीडियल वॉल, दिस इज द मीडियल वॉल, ठीक है। तो मीडियल वॉल इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन ओवरलैप्ड बाय द सार्टोरियस मसल, ठीक है। एक फाइब्रस मेम्ब्रेन बीच में रहती है, ठीक है, और ओवरलैप्ड किससे रहता है, सार्टोरियस मसल से ओवरलैप रहता है। तो ये है हमारे पास बाउंड्रीज ऑफ द एडक्टर कैनाल। तो एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड मीडियल वॉल। एंटीरियर वॉल इट इज मेड अप ऑफ वास्टस मीडियलिस मसल, पोस्टीरियर वॉल इट इज मेड अप ऑफ एडक्टर लॉन्गस अबव एंड एडक्टर मैग्नस बिलो, एंड मीडियल वॉल किससे बनी है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से, विच इज ओवरलैप्ड बाय, जो कि दबी रहती है किससे, सार्टोरियस मसल से, इसलिए इसको बोलते हैं सब सार्टोरियस कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। नाउ द कंटेंट्स ऑफ द एडक्टर कैनाल। तो फर्स्ट कंटेंट है हमारे पास फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी। तो ये कहाँ दिखा रखा है हमें, हियर इज द फीमोरल आर्टरी, द रेड पोर्शन में, रेड पोर्शन में जो हमारे पास है, दिस इज द फीमोरल आर्टरी एंड दिस इज फीमोरल वेन, दिस इज फीमोरल वेन। नेक्स्ट सिफेनस वेन, ठीक है, सिफेनस वेन इसमें नहीं है बट आती है, सिफेनस वेन भी हमारे पास एक क्या है, कंटेंट ऑफ द एडक्टर कैनाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्व टू द वास्टस मीडियलिस, ठीक है, एक नर्व टू द वास्टस मीडियलिस, ये देखिए नर्व टू द वास्टस मीडियलिस, हियर इज द नर्व टू द वास्टस मीडियलिस एंड सिफेनस नर्व है हमारे पास, कौन सी है, सिफेनस नर्व, एंड यहाँ पे दे रखा है सिफेनस नर्व भी दे रखा है, सिफेनस नर्व है हमारे पास यहाँ पे, एंड हियर इज द नर्व टू द वास्टस मीडियलिस। नेक्स्ट है ऑब्चुरेटर नर्व के दोनों डिवीजन, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर डिवीजन, ये भी कहाँ पे आता है, इन द एडक्टर कैनाल में आता है। तो कितने कंटेंट होंगे हमारे पास, 6 कंटेंट हुए, 5 से 6 कंटेंट है हमारे पास। पहला है फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, सेकंड है फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन है सिफेनस नर्व, देन है नर्व टू दी वास्टस मीडियलिस, जो कि मीडियलिस से इसका एंटीरियर वॉल भी बना हुआ है, देन 2 डिविजन्स ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, एंटीरियर ऑब्चुरेटर नर्व एंड पोस्टीरियर ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंटेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द एडक्टर कैनाल, या फिर कह सकते हैं सबसार्टोरियल कैनाल, या फिर कह सकते हैं हंटर्स कैनाल। तीनों की तीनों का एक ही नाम है हमारे पास, किस भी नाम से आएगा आपको लिखना वही है। ओके, अब आ जाते हैं इसे क्लिनिकल एनाटॉमी पे कि क्यों पढ़ा हमने ये वाला कैनाल। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है इसकी फेमस, कि अगर फीमोरल आर्टरी को हमें एक्सपोज करना है और वो हमें फीमोरल ट्रायंगल में एक्सपोज नहीं हुआ, तो हम उसको एक्सपोज कहाँ कर सकते हैं, उसको हम लोग एडक्टर कैनाल में एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास किसकी एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एडक्टर कैनाल की एनाटॉमी, कि फीमोरल आर्टरी एक्सपोज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी, ठीक है। फीमोरल ट्रायंगल में तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, बट सर्जिकल प्रोसीजर्स में अगर हमें फीमोरल आर्टरी को एक्सपोज करना होता है तो हम एडक्टर कैनाल में फीमोरल आर्टरी को ढूंढ के, और जो हमें क्लिनिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स करने हैं वो हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि इसके सब सारे नाम हैं, हंटर्स कैनाल भी कहते हैं, सबसार्टर कैनाल भी कहते हैं और एडक्टर कैनाल भी कहते हैं। जॉन हंटर ने इसका फाउंडेशन किया था, फाउंडेड बाय द जॉन हंटर। एंड लोकेशन क्या है, मीडियल साइड ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ट्रायंगुलर मिलेगा, अपेक्स से स्टार्ट होता है, एडक्टर मैग्नस पे आके खत्म हो जाता है। देन बाउंड्रीज है हमारे पास, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड मीडियल वॉल। एंटीरियर इज बाय द वास्टस मीडियलिस, पोस्टीरियर बाय द एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। देन मीडियल वॉल मेम्ब्रेन से ढका रहता है बाय ओवरलैप्ड बाय द सार्टोरियस मसल।
देन कंटेंट है हमारे पास femoral artery, femoral veins, venous nerve, nerve to the vastus medialis and two division of the obturator nerve, that is anterior and the